दोस्तों नमस्कार, मैं मनी मेकर संजय आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए। नंबर 1, शेयर क्या चीज़ होते हैं आप समझिए इस चीज़ को। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी को लॉन्च करता है, खोलता है, तो उसमें वो शेयरों को रूप में रजिस्टर्ड कराता है सेबी में जाके। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड फर्म होती हैं। अब उन शेयरों में जब उसकी कंपनी को विस्तार करना होता है, उसको वो मार्केट में लॉन्च करता है। उसके लिए उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, देन तब वो मार्केट में आता है। शेयर वह चीज़ है जिससे हम कंपनी में अपनी एक हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। चाहे 1 शेयर हो, चाहे 100 शेयर हो, चाहे 10% हो, चाहे 20%। जितने शेयर आप खरीदेंगे उस हिसाब से आपकी कंपनी में हिस्सेदारी होगी। यानी कि आप शेयर खरीदने के बाद ही कंपनी का समझ लीजिए एक हिस्सेदार या मालिक हो जाते हैं। उसमें आपको फ़ायदा होगा तो फ़ायदा होगा कंपनी को, और अगर कंपनी को जिसमें आप हिस्सेदार हैं उसमें अगर आपको नुकसान होता है तो आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ हो गई शेयर। शेयर होता क्या है मित्रों। इसके बाद दूसरा फॉर्म आता है नंबर 1 पे, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें हम अपने खरीदे हुए शेयरों को डिजिटली रखते हैं। पूर्णतः यह इलेक्ट्रॉनिक होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे बैंक हमको पैसे की आवश्यकता हो, कहाँ रखें इसकी आवश्यकता होती तो हम एक बैंक का सहारा लेते हैं। बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं और उसमें हम अपने पैसों को रखते हैं। उस पर हमको ब्याज मिलता है, वो निश्चित होता है, और बैंक में रखा पैसा डूबता नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा आपका डूब भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन बैंक की अपेक्षा यह तेज़ी से बढ़ता है। और डूबने की तो सब 100% गारंटी रहती है अगर आपने अच्छे शेयर नहीं खरीदे हैं तो, अच्छी कंपनियों में निवेश नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। डीमैट अकाउंट और बेसिक अकाउंट में क्या अंतर होता है। डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए होता है, शेयर के रखने के लिए होता है, और बेसिक अकाउंट जो होता है उसमें आप अपने धन को रखते हैं, उसमें धन का लेन देन करते हैं। ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है कि डीमैट अकाउंट हम खोलते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ही आसान प्रक्रिया है दोस्तों। जैसे कि बैंक में हमको पैन और आधार लगता है, वैसे ही हमको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर इन IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है, और आधार कार्ड के बारे में सभी लोग भली बात भी, यह आपका एक पहचान पत्र होता है जो पूरे भारत में सर्वमान्य है। इसके बाद इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है BSE, दूसरा होता है NSE। BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर दोनों में रजिस्टर्ड होता है या तो एक में रजिस्टर्ड होता है। शेयर जब आ जाता है मार्केट में तो या तो BSE में रजिस्टर्ड होगा या NSE में होगा या दोनों में होगा। तो ये वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर को रखा जाता है ओपन मार्केट में। ठीक है। इसके बाद एक टर्म और आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 वह टर्म है, वह चीज़ है जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट AAA रेटिंग के शेयर रखे रहते हैं, उसमें 50 शेयर होते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी आपको हो गई है। और इसके बाद इन कार्यों को करने के लिए मुझे ज़रूरत क्या पड़ती है, एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर मीन्स जनरली ब्रोकर नहीं होते, वो ब्रोकर हाउस फर्म होती हैं। जैसे ग्रो ऐप है और आपका शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, ये सब ब्रोकिंग फर्में हैं। इनसे आप संपर्क कीजिए और इन कागजों को ले जाइए, आपका डीमैट अकाउंट आसानी से खुल जाएगा। जिस भी अकाउंट में, जिस भी जगह पर आपका अकाउंट होगा वहाँ पर शेयर आपके डिजिटली लॉक हो जाएंगे। उसी के माध्यम से आपको शेयर खरीदेंगे वो उसमें शो करेगा, जो बेचेंगे वो उसमें शो करेगा, और आप डेली जो है शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये आपका हो गया शेयर मार्केट में बेसिक जानकारी। यह एक अंधा कुआं है, जितनी अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में आप पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। और समय के साथ शेयर को बढ़ने का समय देना चाहिए, क्योंकि कोई भी शेयर अगर आज आप खरीदते हो तो जो कल बढ़ जाएगा तो कल नहीं बढ़ेगा वो। जैसे आप ऐसे समझिए, किसी भी पौधे का आप पौधारोपण करते हैं, सुबह करते क्या शाम को बढ़ जाता नहीं ना। तो इस तरीके से आप समझिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं शेयर मार्केट के रूप में, उस पेड़ को 10-5 साल कम से कम बढ़ने की अवधि दीजिए, फिर उसका आपको फल अच्छा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आपको शेयर मार्केट के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है।
जो प्रक्रिया मैंने बताई है इसमें अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट में वो चीज़ें पूछ सकते हैं और उसका आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए।